अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कायनात वाले वली वो है जिसमें ईमान हो, वली वो है जो नमाजी हो, वली वो है जो तहज्जुद गुजार हो, वली वो है जिसके दिल में तकवा हो, वली वो है जिसकी आंखों में हया और शर्म हो, वली वो है जिसकी जुबान पे जिक्र हो, वली वो है जिसके दिल की धड़कने अल्लाह की याद में वो धड़कती हो, वली वो है जिसका कदम उठे सुन्नत के खिलाफ ना हो, वली वो है जिसका हाथ चले सुन्नत के मुआफिक, आंख चले सुन्नत के मुआफिक, इसका हर अमल सुन्नत के मुआफिक हो। ये सुन्नत तब आएगी जब दिल के अंदर तकवा आएगा। क्या आएगा? ऊंची आवाज से क्या आएगा? तकवा आएगा। अल्लाह का कुरान कहता अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। उलमाए कराम ने लिखा एक अल्लाह का वली, उसके सामने तरबूज लाया गया, हाय मैं कुर्बान जाऊं कहां से आएंगे ऐसे वली। लोगों से सवाल कर लिया मुझे बताओ ये तरबूज काट के खाना सुन्नत है या तोड़ के खाना सुन्नत है? उलमाए कराम ने लिखा कोई बंदा सुन्नत पेश न कर सका, उस अल्लाह के बंदे ने सारी जिंदगी तरबूज नहीं खाया। क्यों? काट कर खाऊं, हो सकता है तोड़ कर खाना सुन्नत हो, तोड़ कर खाऊं, हो सकता है काट के खाना सारी जिंदगी नहीं खाया। उलमाए कराम ने लिखा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कितना बड़ा अल्लाह का वली है और कितना बड़ा कुतुब अब्दाल गौस है, कितनी पहुंची हुई सरकार है। आज हमारे नजदीक पहुंची सरकार कौन है? जो आधा नंगा हो, कमीज उतरी हुई हो और सर में जुए हो, पीछे दो चार कुत्ते लगे हुए हो और दाढ़ी ना हो, हाथों में लोहे के कड़े। हम कहते हैं ये आधी पहुंची सरकार है और नऊज बिल्ला जो सलवार भी उतर जाए हम कहते हैं ये पूरी पहुंची सरकार है। ये कोई सरकारें नहीं है। सरकार वो है जो सरकारे दो आलम की मुकम्मल इत्तिबा और पैरवी करे। सरकार वो है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी का आखिरी वक्त है, तवज्जो करना, आखिरी वक्त है, वसीयत लिखवाने लगे। कहा एक बंदे को मेरी वसीयत लिखो। दुनिया की वसीयत नहीं की, माल की वसीयत नहीं की, कारोबार की वसीयत नहीं की, कोठी बंगले की नहीं की। पहली बात है सानू ते वसीयत का तरीका ही नहीं ना आंदा। वसीयत लिखनी चाहिए, घर वालों को वसीयत करके जाना चाहिए, लिख कर जाना चाहिए। ते जे अल्लाह पाक तौफीक दे दे ते असी वसीयत की करने आ। छोटी कोठी छोटी बेगम दी ते वड्डी कोठी वड्डी बेगम दी। ए जमीन फलाने दी ते ए कार फलाने दी, ए कारोबार फलाने दा ते ए कारोबार। और फिर बंदा दुनिया से चला जाता है, कसम अल्लाह की 50% लड़ाइयां इस बात पे होती हैं, बाप की वरासत पे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी ने बुलाया, वसीयत लिखने वाला आया, माल दौलत कारखाना जमीन, इसकी वसीयत नहीं लिखी। वसीयत क्या लिखवाई? फरमाने लगे मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसमें 4 शर्तें पाई जाएं। कितनी? जनाजा पढ़ाने वाले के लिए शर्तें। फरमाया लिखो पहली शर्त
मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ा है जिसकी सारी जिंदगी में कभी किसी हालत में तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो। तहज्जुद की नमाज साड़ी हालत है कि ऐसा कभी पढ़ी नहीं है जी, ऐसे ही है ना। जो अपना जनाजा पढ़ाने वाले के लिए ये शर्तें लिखा रहा है उसकी अपनी हालत क्या होगी, वो खुद कितना मुत्तकी होगा। फरमाया लिखो मेरा जनाजा वो पड़ा है जिसकी किसी हालत में किसी हाल में नमाज तहज्जुद कज़ा ना हुई हो। उलमाए कराम ने लिखा, फरमाया दूसरी शर्त लिखो मेरा जनाजा वो पड़ा है जिसकी सारी जिंदगी किसी हालत में असर की सुन्नतें कज़ा ना हुई हो। फरमाया लिखो मेरा जनाजा वो पड़ा है। तीसरी शर्त लिखवा दो, फरमाया किसी हालत में सफर हो हजर हो, फरमाया खुशी हो गमी हो किसी हालत में उसकी जमात तो दरकिनार कभी तकबीरे ऊला भी फौत ना हुई हो। पहली शर्त बोलो, ਤੁਹਾਨੂੰ को नहीं कुछ कहता, बोलो जे ਤੁਹਾਡਾ रोजा तो मेरा भी रोजा है। पहली शर्त क्या है, तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई। दूसरी शर्त ईमानदारी नाल दसो असा कदी असर दियां सुन्नतां पढ़ियां ने? असी ते मुअक्किदा नहीं पढ़दे ते गैर मुअक्किदा। बड़ी फजीलत है असर की सुन्नतों की। मेरे एक उस्ताद है, उन्होंने मुझे बताया एक बुजुर्ग के बारे में, जरा दिल पे हाथ रखना। वो कहते हैं कि बुजुर्ग हैं, वो उनका नाम भी नहीं बताते और वो बुजुर्ग गुमनाम रहते हैं हर वक्त। लेकिन शान क्या है कि जब जी चाहता है अल्लाह से बातें कर लेते हैं, अल्लाह से बातें कर लेते हैं। उस्ताद जी कहते हैं मैंने उन बुजुर्गों से पूछा आपको ये मुकाम कैसे मिला? फरमाया असर की सुन्नतें पढ़ने की वजह से। किस वजह से? असर की सुन्नतें पढ़ने की वजह से। और तीसरी शर्त क्या है? बोलो 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 शाबा, कुछ नहीं था। तकबीर उला फौत ना हुई हो, यानी जमात से पहले मस्जिद में आता हो। और चौथी शर्त सुनना, फरमाया मेरी नमाज़े जनाजा वो पढ़ाए किसी हाल में किसी हालत में मां बहन बहू बेटी के अलावा उस बंदे की गैर औरत पे नजर ना पड़ी हो। ये कोई आसान शर्त है? 4 शर्तें लिखवाई किसके लिए? मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसमें 4 शर्तें पाई जाए। इसी को अल्लाह का कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। मुआशरे के लोगों, हम ऐसे वलियों को मानते हैं, हमारे मुर्शिद भी है, पीर भी है, वली भी है, हम उनसे रहनुमाई भी हासिल करते हैं, हम उनसे बैत भी लेते, उनकी बैत भी हमने कर रखी है। हम वलियों को मानते हैं, लोहे के वलों को हम मानते नहीं और ना ही कभी मानने के लिए हम तैयार है। लो मेरा जनाजा वो पढ़ाओ जिसमें 4 शर्तें पाई जाए। किसी हाल में तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हो, असर की सुन्नतें कज़ा ना हो और किसी हालत में तकबीर ऊला फौत ना हुई हो। और चौथी शर्त बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। बाकी जो शर्तें इस पे तो बंदा अमल कर ही लेता है ना। बड़ी मुश्किल शर्त है, किसी हालत में गैर महरम औरत के चेहरे पे नजर ना पड़ी हो।
अल्लाह का कुरान कहता अल्लाह